मिनट का भी दिखा रहा है, कितना मिनट का है? 13 सेकंड नहीं दिखा रहा। चलिए बैठ जाइए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम चालीसा में आप सभी का दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैप देख लें, ठीक ना। मैप से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे एनसीआर, हाँ एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक ना। एनसीआर में जो है ना 2 राज्य है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र और यूपी के कुछ क्षेत्र, लेकिन 2 जिले जो है ना राजस्थान का भी है एनसीआर में, अलवर और भरतपुर, ये दोनों भी आता है, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा। और तो हम रिवीजन करवा लेते हैं। 2 चीज़ हम पकड़े हैं जो कि आप लोग को जो है ना बढ़िया से रिवीजन करवाए हैं। वो क्या है? म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन है? ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, उधर ना देखिएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, चलिए कंफर्म हो गया। अगला है जापान के 4 द्वीप, जापान के 4 द्वीप, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। हो गया, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन? होन्शु, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। और टोक्यो किस पे है? होन्शु। और नागासाकी किस पे है? नागासाकी वो है क्यूशु पर, नागासाकी है क्यूशु पे। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हुआ मैप से रिवीजन। और त्रिपुरा राज्य जो है ना 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक ना। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। चलिए हम आते हैं, क्या हुआ बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर। जब ऐबक जो है ना, इसको क्या कहते हैं? लाल बख्श और कुरान खां, लाल बख्श, कुरान खां, ये सब कहा जाता है, ठीक ना। अधिक दानशील होने के कारण इसे लाल बख्श कहा जाता है। और क्या कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कब किया था? 1206 में। और 1210 में इसकी मृत्यु हो गया था चौगाम खेलते हुए, ठीक ना। और 2-3 बात पी लीजिए। इसके समय जो 2 विद्वान था, वो था हसन निजामी और फक्र-उल मुदब्बी, ठीक ना। हसन नियामी फेमस है, हसन नियामी। इसकी रचना है ताजुर नासिर। हसन नियाजिम की रचना है ताजुर नासिर हसन नियाजिम, ताजिर नासिर, ठीक ना। हसन नियामी हमको भी पिला दो। ताजुर नासिर हसन नियाजिम, ठीक ना। हसन नियाजिम, ताजुर नासिर, ठीक ना। हंसते रहो ताजा रहो, हसन नियामी, ठीक ना। और बताओ, ये जो स्थापत्य कला है, कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कहा जाता है 29 जैन मंदिरों के भावना अवशेष पर बनाया गया था। प्रथम इस्लामी मस्जिद है कुतुब इस्लाम मस्जिद, ठीक ना। इस्लामी कला पर भारत में प्रथम मस्जिद है कुतुब इस्लाम मस्जिद। कौन सी? हाँ, कुतुब इस्लाम मस्जिद, ठीक ना। और ये पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरा पर बनाया गया है। पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरा पर बनाया गया है, ठीक ना। और एक निर्माण कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब इस्लाम मस्जिद किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा,
2.5 दिन का झोपड़ा किसने बना? कितने कहाँ? अजमेर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रतिनिधि के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति। वाह, किस क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति का। बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, टेस्ट में आया था आज क्वेश्चन, तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा? चोल शासक राजाराज फर्स्ट। चोल शासक राजाराज फर्स्ट। आप लोग बताइएगा, एरोरा के कैलाश मंदिर, हमेशा लाएं क्वेश्चन, जब भी मंदिर पे आता है 2-3 क्वेश्चन हम ला लेते हैं। एरोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। एरोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ठीक ना। कौन है? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्यन? शहनाई से। वाह रे वीर बंधुओं, ये है जलवा। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या हो गया? शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित 4-5 क्वेश्चन है, ठीक ना, सुन लीजिएगा। उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां, सबके नाम में उस्ताद लगता है। तुम बड़ी उस्ताद हो। उस्ताद मतलब कलाकार, कलाकार होता है। सारंगी, बिंदु खां सारंगी, बिंदु खां सारंगी, बिंदु खां सारंगी, बिंदु खां सारंगी। अगला है भजन सुपारी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछा है। भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा। नहीं तो आप लोग का मॉर्निंग के टेस्ट में एक दिन जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख लो कोरे कागज पे। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा क्या बजाता है? कौन सा वादन? संतूर। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, संतूर। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, संतूर। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, संतूर। उस्ताद बिंदु खां सारंगी, बिंदु खां सारंगी, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। हो गया ना। चलिए और एगो बोल दें, इजाजत आप लोग से है। पन्नालाल घोष, हरि 50 चौरसिया। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी। आज लगता है तुम कुछ खा पी का ये एकदम आज कम खाया, इसीलिए एनर्जी ज्यादा है ना। बांसुरी। ओह अच्छा अच्छा। हरि प्रसाद चौरसिया मर गया ना? हाँ, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी। पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी। ठीक ना। चलो, और जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन तबला। ठीक ना। अब आगे बढ़े, याद हो गया ना? कुछ याद होगा ना? ऑप्शन में छाट लेगी ना? चलिए ठीक है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री। तुम्हारा भी सही है, 98.6 डिग्री। अब ये जो ना अचानक जो आ रही है, लेकिन बड़ी अफसोस है पूजा, ये चल जाएगा कहाँ चल जाएगा? समझाओ समझाओ। दीरा। नहीं, उससे भी आगे खगड़िया जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का समान तापमान कितना बाबू? 98.6 डिग्री। बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ध्यान सुनिएगा सत्यम जी। हाँ, फ़ारेनहाइट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बताइए कौन? हाँ, नरसिंह राव। एकदम दोनों सही है। बेनेगल नरसिंह राव, रामा राव। लूसेंट में रामा राव और स्पीडी में नरसिंह राव, दोनों सही है। बात समझे? बेनेगल BN राव, शॉर्ट में याद रखिएगा BN राव। ठीक ना। लेकिन यहाँ से एक संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या जानते हैं? यही क्वेश्चन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष क्या बोल देगा? उसमें लिख देगा अध्यक्ष कौन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश था, लेकिन अध्यक्ष पद पर वह नागेंद्र सिंह। कौन होगा? अध्यक्ष बोल देगा तो नागेंद्र सिंह, और सिर्फ न्यायाधीश बोलेगा तो बेनेगल रामा राव। अब एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर
कहाँ, द हेग, द हेग। अब कितना साल का होता है, 9 साल, कितना, 9 साल, सही ना। चलिए बराबर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, गिट, GAT, गेट की स्थापना कब हुआ था, 1947। वाह। और हेड क्वार्टर जनवरी, इसके लिए ताली बजा रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम, बहुत अच्छा खेल रहा है ये, ठीक ना। हाँ पढ़ रही है बच्चा, ठीक ना। अब पूजा, इसका क्रेडिट पूजा को मिलना चाहिए। पूछो कैसे, ई पूजा को, फर्स्ट पूजा को, क्योंकि यही शुरुआत की है ना। आप भी आ जाइए फॉर्म में धीरे धीरे। बताइए, प्रतिभूति बाजार का विनियम, प्रतिभूति बाजार का विनियम कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ अब वही हम आपको बता, हाँ वही बात बताए थे। प्रतिभूति बाजार बोलेगा तो सेबी होगा, अब पूंजी बाजार होगा तो RBI होगा, बात समझे। प्रतिभूति बाजार बोलेगा तो कौन, सेबी, यानी शेयर मार्केट से संबंधित जो होता है वो देख रेख कौन करता है, सेबी करता है। अब पूंजी बाजार पैसा से संबंधित जो है वो RBI करता है। मुद्दे की बात ये नहीं है, बात है क्या, सेबी का स्थापना कब हुआ था, 1905 नहीं जानते आप लोगों को, कुछ नहीं दिया हुआ है होमवर्क में, ठीक ना, तो क्या टेंशन है, सुनना है। 1988 में सेबी का स्थापना, 1988 में सेबी का स्थापना, 1988 में। और मुद्दे की बात ये भी नहीं है, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम, अधिनियम 1992 का, किस अधिनियम 1992 का। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अधिनियम बोल देगा तो 1992, मतलब स्थापना पहले हो गया, उसके लिए सरकार जो अधिनियम लाया 92 में लाया, ठीक ना। 88 में बना और 92 में अधिवेशन अधिनियम आया और सेबी, ठीक ना। और इसका एक सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेबी का माधवीपुरी बिच, माधवीपुरी बिच, माधवीपुरी बिच। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। अब नवंबर है तो इसका नवंबर के महीना को थोड़ा सा बता देते हैं, कोई हर्ज है। वर्ल्ड विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर। वाह देखिए तो बता दी, 14 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, हुआ है क्या, वाह रे वाह। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। देखिए आप लोग इतना अभी तैयारी स्टार्ट ही किए हैं और धीरे धीरे आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए भाइयों, ये हम लोग का जो मतलब मेरा जो स्टूडेंट है, अभी लोग कोई 10th पास हुआ है, कोई 11th पास किया है, कोई पार्ट 1 में है, जैसे अभिषेक जी अभी पार्ट 1 में हैं, हाँ ठीक ना। ये जैसे अभी इंटर में है, 11th में है, आप पार्ट 1 में हैं, तो इसीलिए अभी करंट बच्चा है, इसीलिए जब मतलब नया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होमवर्क में वही बता पा रही है। चलिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। बताइए, विश्व नागरिकता दिवस, विश्व नागरिकता दिवस, ठीक ना, कब, 19 नवंबर। नागरिकता दिवस 19 नवंबर, नागरिकता दिवस 19 नवंबर, ठीक ना। विश्व टेलीविजन 21 नवंबर, टेलीविजन 21 नवंबर, टेलीविजन 21 नवंबर, ठीक ना। अब अभी से अभी जितना नवंबर के बताएं तो क्यों वो याद नहीं कीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अब बताएंगे ना उसको घोल के पी जाना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो होगा 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। पर्यावरण सबसे संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन रहे ना उसको घोल के पी जाना है, ठीक ना। अभी दुनिया को खतरा है जलवायु परिवर्तन से, ठीक ना, इसीलिए इससे क्वेश्चन आए तो घोल के पी जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का खोज किसने, लॉर्ड स्टीनर। वाह, इसको बोलने दीजिएगा पहले, लैंड स्टीनर, ठीक ना, लैंड स्टीनर। बताइएगा, समुद्र में जल की औसत लवणता कितनी, बताइए, बोलो ना, याद बोल देना है। 35%। हाँ 35 होगा, 35 है, कहीं कहीं आपको 33 भी मिल सकता है। सर्वाधिक लवणता किसका जानते हैं, वान झील, तुर्की का वान झील। किसका है सबसे ज्यादा लवणता, तुर्की का वान झील। कितना, 330 या 330, शायद 300 है, देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन है आप लोग का, नहीं याद की है। हाँ वाह, 760, 760।
कोंकण रेलवे की लंबाई 760। अब इससे संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। ये जो है ना कोंकण रेलवे जो कहलाता है महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र से रोहा रोहा और गोवा के मझगांव, रोहा टू मझगांव के क्षेत्र को कहते हैं कोंकण रेलवे। बात समझे? रोहा से मझगांव, बात समझे? कितना किलोमीटर है पट्टी? 760 किलोमीटर। अटल जी के समय शायद 1998 अटल जी ही थे। हाँ, अटल जी ही थे, ठीक ना? अटल जी का प्रोजेक्ट था, समझे बात? सर लवणता क्या होता है? हाँ? तो क्या दिक्कत है? आप तो आपके विषय में पूरा दुनिया जाता है। आप ईमानदारी इतना ज़्यादा ईमानदार है कि आप खुद नहीं जानते हम आप कितना ईमानदार हैं। लवणता क्या होता है? लवणता नहीं जानते आप? सोडियम जानते हैं? लवण सोडियम जानते हैं ना? नमक, वही। अच्छा, चलिए, राज्य सरकार का विविध सलाहकार, यानी कि राज्य सरकार का, हाँ, न्यायिक सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल, ठीक ना? महाधिवक्ता, जिसको क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165। लेकिन भारत सरकार का विविध सलाहकार, न्यायिक सलाहकार कौन होगा? भारत सरकार का भारत सरकार का विविध सलाहकार, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ठीक ना? आप केक बोल देगा तो महालेखा नियंत्रक परिचय अनुच्छेद 148, केक बोलेगा तो अनुच्छेद 148। चलिए, हाँ, ये सब आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग से उसको रखना पड़ेगा। बताइए, शून्यकाल की अवधि कितने? 1 घंटे का। शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की 12 से 1 था, हो गया 1 से 2, ठीक ना? 1 से 2। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लोकहितवादी, लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? ये जानता है। हाँ, बोलिए ना। हम एकदम बैठे हैं शहंशाह की तरह। देशमुख। हाँ, गोपाल हरि देशमुख। कौन है? गोपाल हरि देशमुख, एकदम राइट आंसर है, गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। खाली ना है का? बोलते चल, साथ में बोलेगा तो रिवीजन होगा ना। बताए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे गुजरती है? प्रशांत महासागर। एकदम सही है, स्पीडी में उतने का लिखल है, लेकिन हम जब बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो हम पूरा डिटेल किए थे। 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री यामोत्तर को, ये बताए थे। दूसरा हम बात बताए थे, पूरब की ओर जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 दिन घटेगा, 2 बार। ये निर्णय कब लिया गया था? वाशिंगटन डीसी में 1884 में बैठक हुआ था, उसी में न लिया गया था। वाशिंगटन डीसी है, किलन, हाँ, नहीं, वाशिंगटन डीसी, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, जानते हैं ये बेरिंग, आपको वहाँ भेजे थे उठा के, हाँ, बोले थे ये बेरिंग जल संधि के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। इतना का से हम रुकने वाले नहीं हैं, आगे बता देंगे। 4 सागर से होकर पार होती है, प्रशांत महासागर, सब नहीं, ऊपर से आते हैं, आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, चुक्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट बताए थे। बार बार आएगा, आज नहीं याद होगा तो कल होगा, तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे, ठीक ना? कहीं भूलने थोड़ी देंगे, पकड़ पकड़ के लाएंगे। बताइए, धमनी 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 होता है ना, उसका कार्य क्या है? परिसर अशुद्ध रक्त को ले जाना। बात सही है। WBC ना सर, धमनी अलग होता है। रक्त को जो कहाँ से कहाँ की ओर लेके जाता है? धमनी, हृदय से, धमनी जो है ना, हार्ट से सेल तक, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है। बात समझें? अच्छा, धमनी कहाँ से? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है, ठीक। और शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लेके आता है हृदय में। बस समझे? आर्टरी वेन, वही हाँ, एकदम सही बात है, वही है। बताइए, विटामिन ई
बायोवेट टेकोफेरा। टेकोफेरा। हाँ विटामिन, हाँ टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरा, विटामिन ई टेकोफेरा। आगे यहाँ क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? पूरी में। पूरी में। हाँ मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? पुरी में। अब पुरी में हम चल गए, उड़ीसा चल गए, तो कोणार्क मंदिर को नहीं बताइएगा? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया है? कोणार्क मंदिर का निर्माण मंदिरवा निर्माण याद कीजिएगा बबुआ। कोणार्क मंदिर ये चोले ना। गंग शासक नरसिंह देव। हाँ नरसिंह देव। नरसिंह देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग शासक नरसिंह देव। आगे बढ़े, चलिए। वित्तीय आपात 360। अनुच्छेद 360। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत, और प्रेसिडेंट रूल, ठीक ना, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कभी। आगे कौन कमेंट आज करेगा? आप भेज करते वही तो भेजबे नहीं करते, 2 दिन बाद भेजिएगा। शांत शांत शांत। बताइए, एक व्यक्ति था, महादुष्ट व्यक्ति, तेमुलंगा, तैमूर लंग। हाँ। ठीक ना, किसके समय में इसके भारत, समय में तुगलक। नहीं, नसरुद्दीन नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक। हाँ नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। किसके समय में? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। कब जानते हैं? 1398 में, 1398 में, ठीक है, याद रखिएगा इसमें भी। तेमुलंगा 1398। एक चंगेज खां था, वो इल्तुतमिश के समय में क्या था, इल्तुतमिश के समय में। ठीक ना, याद रख। दोनों क्वेश्चन पूछता है। बताइएगा, तुगलक वंश जो है ना, कब से कब तक शासन किया था जानते हैं? तुगलक वंश 1320 से 1398 तक, 78 वर्ष तक शासन किया था। और सबसे ज़्यादा जो है ना नहरों का निर्माण किया था कौन? तुगलक। फिरोज शाह। गयाउद्दीन तुगलक, नहरों का निर्माण करने वाला गयाउद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन, हाँ, नहरों का नहर सबसे पहले जो बिछाया था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक हो गया, और तुगलकाबाद का भी स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद का भी स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पढ़े थे, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, MBT। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। कृषि विभाग का कृषि स्थापना विभाग किया का था, स्थापना किया था। सांकेतिक मुद्रा चलाया था, चलाया ठीक ना। था। हाँ, बेचारा बहुत जो बढ़िया भी काम किया था। काम करता था अनसक्सेस, इसका विचार बहुत अच्छा था, लेकिन एक भी काम पढ़ा लिखा था। हो नहीं पाता इसके था, राज में पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा। ठीक ना। और सांकेतिक मुद्रा चलाया था। कौन सा मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा, ठीक ना। और ये हो गया विजयनगर, और इससे संबंधित क्वेश्चन, विजयनगर और ब्राह्मणी, ठीक ना, ब्राह्मणी समाज जो है ना आज़ाद हुआ था इसी के समय में। क्वेश्चन पूछता है, जितना क्वेश्चन लाए हैं सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा विजयनगर किसके समय में स्वतंत्र हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, शॉर्ट में याद रखिएगा, MBT। और विजयनगर भी दोनों स्वतंत्र हुआ था। और ये हो गया। हाँ, राजधानी को बदला था किसने? यही है तो देवगिरी लेके गया था, राजधानी देवगिरी लेके गया था। बात समझे? इतना सारा क्वेश्चन है। बताइए, संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किससे लिया गया है? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा। चलिए, संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, और संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये भी होगा कनाडा। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 2 जगह पे है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये भी लिया गया है कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल जो है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। राज्यपाल का नियुक्ति कहाँ से लिया है? कनाडा से। अगला, जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट? एकदम स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। बताइए, एलिफेंटा पासेस, एलिफेंटा पासेस कहाँ? श्रीलंका, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, श्रीलंका में आज क्वेश्चन आया था टेस्ट में, सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोलने वाला है? हाँ, सिंधी भाषा, सिंधी सर, हाँ? सिंघोई होता है। सिंघली भाषा, सिंघली भाषा, 38% तमिल बोला जाता है। सिंघली भाषा। उसके बाद तमिल। वही तो तमिल। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस मॉरिशस की राजधानी? सेंटबर्ग की राजधानी।
हाँ पोर्ट लुइस। अच्छा पोर्ट लुइस। हाँ, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। उल्टे बोल दिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए बोला जाता है पोर्ट लुइस। बताइए, हड्डियों में किसकी प्रधानता होती है? कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता किससे? हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक ना। हाइग्रो गो आर्द्रता में ग्रो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। हाइड्रो फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाता है। ठीक ना। बताइएगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? ये राष्ट्रीय और देश की कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकलेगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। अगला, यूट, यो हसू का टॉपर यूट, ठीक ना। क्या है? ये घर है एक प्रकार का, बताइए। खिरगिज प्रजातियों का घर। खिरगिज प्रजातियों का घर, यूट क्या है? खिरगिज प्रजातियों का घर। अगला बताइएगा, सुब्रतो कप। कौन सा कप? सुब्रतो कप। हाँ बताइए। फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल। रोजर्स कप फुटबॉल। मर्डेका कप फुटबॉल, याद रखेगा। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन लाते हैं स्पोर्ट्स से तो दो क्वेश्चन हमेशा लाते आगे हैं। में है नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। हॉकी। नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी, और नेहरू कप बोलेगा तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी, कप बोलेगा तो बास्केटबॉल। और चलो करवा ले थोड़ा सा रिवीजन। एजाज कप, एजाज का हॉकी। पोलो। एजाज और राधा मोहन कप पोलो। एजाज और राधा मोहन कप पोलो। एजाज और राधा मोहन कप पोलो। कोई डाउट? नहीं। सब ठीक है ना? चलिए, सांस, लंबी सांस खींचो बाबा रामदेव। बाकर राइडर कप। बका बाकर राइडर का गोल्फ, एकदम बाकर और राइडर। देखिए ये होती है, शुरू में याद नहीं कि लगातार आनते 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 दिमाग में बैठने लगा ना, एकदम एक एक जितना स्पोर्ट का क्वेश्चन है ना जो गलती होता है बैठा देंगे। अब तो हम 2-4 दिन में ऐसा करने वाले हैं, 10-20 टॉपिक जो हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा भूलने वाला है, सबसे ज्यादा नृत्य सर, और नृत्य उसको हम प्रतिदिन हर लाएंगे। एग्जाम में आएगा। त्योहार में त्योहार आप में लोग हर एग्जाम में आएगा। चलिए एक रुक जाइए, हम अपने ओम प्रकाश जी से, ठीक ना, जो सन्नी जी से, ठीक ना, अरविंद जी से, जो कि हर वीडियो मेरा देखता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसा टॉपिक का नाम बताइए जिससे क्वेश्चन आप लोग भूलते हैं, उसका क्वेश्चन हम प्रतिदिन लाएंगे। हम अपने अनुसार से तो हम तैयार करेंगे ही, आप लोग भी बोलिए जब आप लोग को इस टॉपिक का क्वेश्चन भूल रहे हैं उसको हम प्रतिदिन लाएंगे, ताकि आप लोग का मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक एक क्वेश्चन के लिए मायने रहता है, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, ठीक ना, वो हम डेली लाएंगे 10 क्वेश्चन। जवाब नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना है, डेली सुनते सुनते कहते कहते अभ्यास के जरमती हो न सुजात आवाज जात के सिरपत पर निकाल। चलिए पहली, अब आप लोग ताजा हो गए। पहली मार्क्सवादी क्रांति पहले मार्क्सवादी किस देश में हुआ था? मार्क्सवादी क्रांति रसिया में। मेन बात है, आप लोग को एक बार सांस लेने का फुर्सत नहीं देते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं तो, ठीक ना। कहाँ? रसिया में, ठीक, रूस से स्टार्ट हुआ था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब आया यहाँ से विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मई। 22 मई। अब देखिए आप लोग भूल गए हैं, ठीक ना। जल मतलब क्या होता है? H2O, जल H2O। मई MAY, ठीक ना, 3 गो, वहाँ यहाँ भी 3 गो, नहीं समझिए, H2, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता डे। जैव विविधता डे 22 मई को जैव विविधता बोलेगा तो 22 मई को। पृथ्वी दिवस, हाँ अर्थ, ये हो जाएगा 12 22 अप्रैल। देखिए जब भी लाते हैं सारा 22 वाला लाते हैं। बिहार का जानते हैं, बिहार के कंटेंट में 22 वाला बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछ ही देता है 22 वाला, ठीक ना। विश्व जल संरक्षण दिवस और एगो बच गया विश्व जल संरक्षण डे 22 मार्च, ठीक ना, 22 मार्च। जल दिवस, जल संरक्षण हो गया ना।
अलग अलग 20 जल संरक्षण 22 मार्च और 20 जल दिवस। जल संरक्षण मैंने वाटर सेविंग डे हुआ। नहीं, दोनों वही है। वही है, वो गलत हो गया। 20 जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, तब ना हम भी सोच रहे थे 22 मार्च, 22 मई नहीं होगा, 22 मार्च होगा, 22 मार्च है। सही है, मिस्टेक हो गया हमें से। बताइएगा, फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? यूएसए का केंद्रीय बैंक है। हम भी सोच रहे थे जो ऐसा वही कहाँ है। लेकिन चलिए, जल संरक्षण दिवस। लाल किले का निर्माण कब हुआ था? 1648। जल दिवस 1648। जल दिवस 1648 सही है। बताइए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान का। क्या होगा इसमें? ठीक ना? सही है। जल दिवस 22 मार्च है। तो हम भी सोच रहे थे ऐसे कैसे है। चलिए, गुलिल्ला युद्ध किसकी देन है? शिवाजी की। अब सुनो, पहले ध्यान से सुनना। शिवाजी से संबंधित जितना बात है वो टपके का क्वेश्चन। पहला, गुलिल्ला युद्ध किसने स्टार्ट किया? शिवाजी की पहला बात याद रखना, राजधानी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। ठीक ना? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ 1656 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, एकदम 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। शिवाजी ने जो ना राज्याभिषेक कब किया था? राज्याभिषेक हाँ, 1674 में। राज्याभिषेक कब किया था? 1674 में। राज्याभिषेक 1674 में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी जो है ना सूरत को 2 बार लूटा था। कब कब? 1664 में, 1664 में और 1670 में। ठीक ना? 1664 में और 1670 में। बात समझे? फिर से रिपीट करते हैं। राजधानी बाबू कहाँ? रायगढ़। राज्याभिषेक 1674 में। ठीक ना? राज्याभिषेक और सूरत को 2 बार लूटा, 64 और 70 में। और एक क्वेश्चन, उसकी मृत्यु हो गया था 80 में। उसकी मृत्यु हो गया 1680 में। इतना का क्वेश्चन तत्काल शिवाजी से याद रखिए। और 1-2 क्वेश्चन ले लें। आप जानते हैं पूजा जी, चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी का 2 गोकर बहुत फेमस है। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी, ध्यान से सुनिए। चौथ ने 1/4, चौथ मतलब 1/4, और मतलब चौथ जो लेता था 1/4, और सरदेशमुखी जो लेता था 1/10। कितना? 1/10। और चौथ लेता था हम आक्रमण नहीं करेंगे इसके लिए। चौथ क्यों लेता था? हम आक्रमण नहीं करेंगे इसके लिए। और सरदेशमुखी लेता था, उससे लेता था जो मुगलों के अधीन प्रांत था, जो मुगलों के अधीन था, उससे लेता था सरदेशमुखी। बात समझे? सरदेशमुखी किससे लेता था? मुगलों के अधीन था। चलिए आगे बढ़ जाएं। पारस अभियान कहाँ है? पारस अभियान कहाँ है? गिरिडीह में है। पारस अभियान कहाँ है? गिरिडीह में है। एकदम सही। शंकुधारी वन समाधि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। शंकुधारी वन जम्मू कश्मीर में। बताइए, बोहरा समिति। देखो, पहला क्वेश्चन कल का। हाँ, राजनीति अपराधी से संबंधित। राजनीतिक अपराधी में जो सांठगांठ होता है उसी के लिए बनाया गया था बोहरा समिति। शायद 1994 में था ना, 1905 का क्वेश्चन था ना। हाँ, कल का क्वेश्चन था। हाँ, समझ में आ गया। चलिए, मलेरिया लोग कहाँ होता है? सही है। हाँ, पलिया में। कहाँ? पलिया में। ठीक ना? एकदम सही है। भारतीय मुद्रा प्रणाली की स्टार्ट, भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली का स्टार्ट कब हुआ था? 1957। कब हुआ था बबुआ? 1957। 1957, 97 नहीं, 57। ठीक, बताइएगा।
विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामालाल गुप्ता ने। हाँ, श्यामलाल गुप्ता ने। किसने गाया है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने। बताइएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ठीक ना, बन तो गया था पहले ही 72 में। हल्दी का कौन सा बाग? तने को खाते हैं, हल्दी का तना। हाँ, हल्दी का, प्याज कौन सा होता है? लीफी होता है ना सर? हाँ, हल्दी जो ना पौधे के तना के भाग को खाते हैं, ठीक ना। अब बताइएगा, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव डेनमार्क। डेनमार्क का एक सबसे ज़्यादा दूध जो है ना, कहा जाता है डेनमार्क की जो जर्सी सब है वो सबसे ज़्यादा दूध देता है, इसलिए उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव। बताइएगा, मानव त्वचा का रंग, लेमनी। मानव त्वचा का रंग जो है ना किस पे निर्भर करता है? मेलनीन, ठीक ना। मानव नहीं कहता है, त्वचा का रंग मलिन हो गया, त्वचा का रंग मलिन हो गया। बताइए, घेरू रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है? इसमें सर देखिए CFC भी निकलता है, ऐसे यहाँ दे दिया है वो फ्लोरॉन। फ्लोरॉन। हाँ, फ्लोरॉन क्या होता है? रेफ्रिजरेटर फ्रिज से क्या निकलता है? फ्लोरॉन। भूकंप की लहरें सर्वप्रथम कहाँ आती है? ईपी सेंटर, अधिकेंद्र पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम करवाए हैं। भूकंप की लहरें सबसे पहले अनुभव कहाँ होता है? अधिकेंद्र पे। बताइएगा, एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? खरगवासला। कहाँ है? खरगवासला। इसी के साथ आज सेट 211 से 216 तक समाप्त होता है। कल का होमवर्क है स्पीडी ब्रह्मोस से जाके दिखा दीजिए। तो नहीं, रुक जाइए ना, थोड़ा सा जाइए वहाँ कैमरा के सामने कर दीजिए। तो थोड़ा सा सत्यम जी सेट 217 से बढ़िया से दिखा दीजिएगा। सेट 217 से है। स्क्रीनशॉट लेगा क्या? हाँ, वो लोग जान जाए, थोड़ा सा सुविधा हो जाए। सेट 217 से सेट 222 तक, ठीक ना। अब हम पूछते हैं, लुसेंट में क्या है? मई है। लुसेंट में क्या है? मई। जानते हैं, पूजा तो रिवीजन भी कर ली, देख के। यहाँ कम जवाब दे रहा था, रिवीजन ज़्यादा कर रहे थे। बताइए, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। कब? 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। कब? 3 मई। राइट आंसर है 3 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। वाह, मेरे से नहीं तो एकदम गायदा है। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। एकदम। इस चारों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? 8 मई। रेड क्रॉस 8 मई। अगला कौन सा है? विश्व नर्स दिवस 12 मई। यो इम्पोर्टेंट है। नर्स दिवस 22 मई। अगला है विश्व दूर संचार दिवस 17 मई। वाह, 17 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 22 मई। 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता 22 मई। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। वाह, आप लोग के लिए तालियां हम बजाते हैं, आप लोग बहुत अच्छा है। आप कंजूस हो गए ना, हम देख रहे हैं, सब बजाता है, हम बजाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पीडी से करंट। स्पीडी से करंट 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के करंट, अति महत्वपूर्ण करंट, जो कि बताइए 7। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दिन एग्जाम में आएगा, छपेगा। हो सकता है अभी जो चल रहा है ना ये, हाँ, मद्य निषेध और एमटीएस चल रहा है ना, चल रहा है, आएगा ना। हाँ, एमटीएस आए, अभी इसका चल रहा है, क्या कहते हैं, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का ने इसमें क्वेश्चन छप सकता है। 37वें राष्ट्रीय खेल का सुनिए, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? और 36वें
गुजरात। 36वें कहाँ हुआ? गुजरात में। बात समझे? 36वें बोलेगा तो गुजरात और 37वें होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबुआ, बताइएगा किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल नीति घोषणा किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश। मेघालय। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति किसने? मेघालय ने। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति किसने? मेघालय ने। और बताइए जापान ओपन एकल पुरस्कार 2022 किसने जीता? जापान ओपन एकल पुरस्कार टेरर फिजट। बताइए 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। बताइए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम हुआ? 44। तब तो अब तो टाइम पर जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा सॉल्ट परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को कितना मिलियन बबुआ? 250 मिलियन का। याद रखिएगा। किसे? डेटा सुरक्षा परिषद। डेटा सुरक्षा परिषद, आप लोग का जो डेटा सुरक्षित रहता है, CEO नियुक्त किया विनायक गोडसे। किसे? विनायक गोडसे। किसे? विनायक गोडसे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDRF का निर्देशक कौन है? मृगनालिनी श्रीवास्तव। ठीक ना, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अभी तक में जो 3-4 क्वेश्चन है। 37वें खेल गोवा, 36वें गुजरात, सॉल्ट परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश 250 मिलियन डॉलर ऋण। और कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक। और अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नीति मेघालय। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नीति मेघालय। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का डेट का। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा? कमलजीत कौर। किसे? कमलजीत कौर। कौन खेल से? ये थ्रो है, डिस्कस थ्रो है। ठीक ना, डिस्कस थ्रो। बताइए कौन भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान। ध्यान से सुनिएगा, प्रस्थान किसका है? नौसेना का है। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है? नाम ही है कुआफू। चीन का होगा। कुआफू फर्स्ट कहाँ का है? चीन का। बताइएगा CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। अब भारत का स्थान 123। किस राज्य सरकार ने भारत में पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया? पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु में। कौन? बताइए मेघा कयाक महोत्सव 2022। मेघा कयाक महोत्सव, सीधा बैठिए। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय। कहाँ? मेघा कयाक महोत्सव नाम है मेघालय। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाएगा?
मनाया जाएगा। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर। कहाँ? इंदौर। कहाँ? इंदौर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। हाँ, IISc बेंगलुरु। IIT बेंगलुरु। हम यूनिवर्सिटी में बोलेगा ना तो आंख मूंद के मारिएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी? सस्पेंशन ब्रिज कहाँ? पहला सस्पेंशन ब्रिज बनेगा नर्मदा नदी पर, ठीक ना? कहाँ? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी के संबंधित जल्दी से बता दो। डेल्टा नहीं बनाती है, अरब सागर में देती है, एस्चुरी बनाती है। पश्चिम की उधर और एक क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। अरावली। अरावली। हट, कुछ भी बोल देते हैं, मार बैठेंगे आपको। चलिए, इसी के साथ आज का क्विज समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हो गया।